हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैमिली ऑन फ्लाइट मोड। इस वीडियो में हम एक ऐसी जगह जाने वाले हैं जो कि आजकल लोगों को डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। उदयपुर की एक ऐसी जगह, ऐसा पैलेस जो कि बहुत बड़ा है। मैसूर पैलेस के बाद ये दूसरे नंबर पर आता है। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे सिटी पैलेस को जो कि उदयपुर में है, और इसका पूरा इतिहास हम आज जानेंगे कि कितने राजाओं ने इस पे राज किया, क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पर अभी भी देखने को मिल जाएंगी। एंट्री फीस रहेगी आपकी 300 रुपीज़ फॉर अडल्ट एंड 100 रुपीज़ फॉर किड्स। मेवाड़ के राजाओं के लिए ये स्थान सबसे ज़्यादा सुरक्षित स्थान था, क्योंकि जो ये पैलेस है वो अरावली की ऊंची पहाड़ियों, जंगलों और पिछोला लेक से घिरा हुआ है, जिस वजह से कोई भी शत्रु यहाँ पर हमला नहीं कर सकता था। 1569 में राजा उदय सिंह ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ को उदयपुर शिफ्ट करने का फैसला लिया, और उसी समय उदयपुर शहर को भी बसाने का फैसला लिया था, और वहीं से शुरुआत हुई थी इस उदयपुर पैलेस के बनने की, और इसी वजह से इस शहर का नाम उदयपुर रखा गया। पैलेस के मुख्य भाग में जाने के लिए पोल बने हुए हैं, यानी कि दरवाजे बने हुए हैं, जो कि हैं हाथी पॉल, बड़ी पॉल, त्रिपोलिया पॉल, तोरण पॉल और दरी खाना की पोल। तो हम जो अंदर जा रहे हैं वो जा रहे हैं हम दरी खाना की पोल की तरफ से। तो बाहर आपको सारे ही जो राजा हुए हैं, महाराजा हुए हैं, उनके बारे में यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। तो अभी हम चलते हैं अंदर, और जैसे ही हम अंदर जाएंगे वहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। तो कुछ इस तरह की यहाँ पर एंट्री है, यहाँ से हम अंदर एंट्री करेंगे। अंदर एंट्री करते ही सबसे पहले हमें दर्शन होंगे गणेश जी के, जो कि 400 साल पुराने गणेश जी हैं। गणेश जी के साथ में ही आपको गजलक्ष्मी जी के दर्शन भी हो जाएंगे। इस समय मैं खड़ी हूँ राय आंगन में, और ये वो जगह है जहाँ पर राजाओं के राज तिलक हुआ करते थे। अब हम चलते हैं उस कक्ष की तरफ जहाँ पर महाराणा प्रताप के सारे हथियार रखे गए हैं, जहाँ पर हमें उनकी सारी ही चीज़ें देखने को मिलेंगी। और सबसे पहले ये है उनका कवच। लोहे का ये कवच है और इतना मजबूती से बना हुआ है, जिसे पहनकर महाराजा किसी भी युद्ध में जाया करते थे। यहाँ उनकी सभी तलवारें, भाले, ढाल, सारी चीज़ें रखी गई हैं, तीर, कमान, सभी चीज़ें। और ये उनका घोड़ा है, जिसके ऊपर आप एक मुखौटा देख रहे हैं, जो कि लग रहा है जैसे हाथी के फेस जैसा। तो ये महाराज हर युद्ध से पहले अपने घोड़े के ऊपर लगाया करते थे, जिससे उनका जो शत्रु का हाथी है वो कंफ्यूज हो जाए। अब ये जो हम सामने कक्ष देख रहे हैं, ये है एक मंदिर जो कि पेनगिरी गोस्वामी जी का मंदिर है, जो कि एक संत हुआ करते थे, और कहा जाता है कि इन्हीं के आशीर्वाद से इस महल पर कभी भी कोई हमला नहीं हुआ। अभी हम जो एक कुंड देख रहे हैं, ये एक ऐसा कुंड है जो कि संगमरमर के पत्थर से, एक ही पत्थर का इस्तेमाल करके बनाया गया है। इसको बोलते हैं लखू कुंड। इस लखू कुंड का इस्तेमाल किया जाता था जब भी कोई नए महाराणा बनते थे, उनका राज तिलक होता था। उसके बाद इसमें 1 लाख चांदी के सिक्के भरे जाते थे, जिसमें से 25 लाख सिक्के इसी चौक पर, इसी जगह पर उछाल दिए जाते थे, जिसे आम लोग लूट लिया करते थे। बाकी के 75,000 सिक्कों का इस्तेमाल दान पुण्य में कर लिया जाता था। अब हम आ गए हैं पैलेस के 4th फ्लोर पर, जहां पर आप बड़े बड़े पेड़ देख रहे हैं, लेकिन यहां पर किसी भी तरह की मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया गया है। और ये जो आप पिलर देख रहे हैं, 104 पिलर से ये बना हुआ है, और सिंगल स्टोन का ही इसमें यूज़ किया गया है। इसको बोलते हैं बाड़ी महल। और ये जो आप सामने देख रहे हैं अभी, ये है राजा महाराजाओं का स्विमिंग पूल, उस समय में जो बनाया गया था। क्योंकि ये हिस्सा पहाड़ी की बिल्कुल चोटी पर है, इसीलिए यहाँ पर किसी भी तरह की मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया गया है पेड़ों को लगाने के लिए। चलिए अब हम चलते हैं आगे की तरफ। और ये जो सामने आप दरवाज़ा देख रहे हैं, यहाँ पर गुप्त रास्ते हुआ करते थे, जिसको आज के समय में बंद कर दिया गया है। अब हम देखने वाले हैं इस पैलेस का सबसे सुंदर वो हिस्सा, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। एक ऐसा कमरा जो कि पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ कांच से बनाया गया है। इसको बोलते हैं कांच की बुर्ज या फिर शीश महल। इस कक्ष की दीवार, छत, फर्श, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ कांच से बनी हुई हैं, और इसका जो निर्माण करवाया था वो राजा करण सिंह ने करवाया था, जो कि राजा और रानी का बेडरूम हुआ करता था। अगर आप इसके दरवाजे देखेंगे तो वो बने हुए हाथी दांत के, तो वो भी बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं।
कक्ष की दीवार पर आप जो चित्र देख रहे हैं उसमें आपको महिलाएं कार्य करती हुई दिख रही हैं और जो पुरुष हैं वो पूजा पाठ करते हुए दिख रहे हैं या पोलो गेम खेलते हुए दिख रहे हैं। तो इस तरह का ये कक्ष पूरा दिखता है। चलिए अब हम चलते हैं आगे की तरफ। ये जो अभी आप कक्ष देख रहे हैं ये है यहाँ की लाइब्रेरी, जिसे महाराजा सज्जन सिंह ने 1875 में बनवाया था। इसे बनी विलास कहते हैं और इसी जगह पर कविराज सामल दास जी ने मेवाड़ का पूरा इतिहास लिखा था और उस किताब को नाम दिया था वीर विनोद, जो कि आपको यहाँ के बुक स्टोर्स में इजीली मिल जाएगी। और ये जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं ये दरवाज़ा भी हाथी दांत का बना हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगे हुआ करते थे। और ये है ऊपर से नज़ारा दीवाने आम का, वो जगह है जहाँ पर राजा महाराजा आम जनता की समस्याओं को सुना करते थे और उनको हल किया करते थे। अब हम आ चुके हैं मोती महल में, जो कि महाराजा करण सिंह ने 1620 में बनवाया था। इसी महल से रानियां दीवाने आम में होने वाले सभी कार्यक्रम को देखा करती थी। आपको बता दूं मैं कि नीचे से कोई भी व्यक्ति रानियों को नहीं देख सकता था, लेकिन रानियां बाहर देख सकती थी। इस कक्ष में बैठकर महाराज शतरंज खेला करते थे, यानी चेस खेलते थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक खूबसूरत झूला भी है, हो सकता है रानियाँ इस पे बैठकर झूलती हों। और ये है महाराज की बैठक, जहाँ पर बैठकर महाराज हुक्का पिया करते थे। ये पैलेस इतना खूबसूरत है कि यहाँ पर बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग भी होती है। ये हैं उदयपुर के ऑफिशियल लास्ट महाराजा महाराणा उदय प्रताप सिंह जी, और अपना पूरा किंगडम सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपकर एक उदाहरण सेट किया। क्योंकि यहाँ सभी राजा सूर्यवंशी थे तो वो सुबह सबसे पहले सूर्य के दर्शन किया करते थे। बारिश के समय में जब सूरज नहीं दिखता था तो वो यहाँ पर आर्टिफिशियल सूरज के दर्शन करते थे, जिसका बेस जो है वो कॉपर का है और इसके ऊपर 1 किलो 80 ग्राम का सोना चढ़ा हुआ है। और इस समय अब मैं खड़ी हूँ दीवाने खास में, वो ही जगह है जहाँ पर राजा अपने मंत्रियों के साथ मीटिंग किया करते थे और कुछ खास कार्यक्रम भी यहाँ पर हुआ करते थे त्योहारों पर। तो यहीं से राजा उन कार्यक्रमों को देखा करते थे और साइड में बनी हुई खिड़कियों से रानियाँ सारे कार्यक्रम देखा करती थीं। अब मैं खड़ी हूँ मोड़ चौक पर, जिसे महाराजा करण सिंह जी ने 17वीं शताब्दी में बनवाया था और जो ये कांच का काम है वो सारा महाराजा सज्जन सिंह जी ने करवाया था। ये है मणिक महल, जहाँ पर महाराजा बैठकर भोजन किया करते थे। ये महाराजा का डाइनिंग हॉल हुआ करता था। तो ये कितना खूबसूरत दिख रहा है। और ये जो पूरा बना हुआ है ये बेल्जियम के ग्लास से बना हुआ है, बेल्जियम के कांच से बना हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है। और अब आप ये देखिए कि कितना ये संकरा बना हुआ है। महल के बीच में ऐसे संकरे रास्ते बनाने की सोच यही थी कि अगर कोई शत्रु हमला करता है तो एक से ज़्यादा व्यक्ति इस रास्ते में ना जा सकें। चलिए अब हम चलते हैं आगे की तरफ। ये रास्ता जा रहा है जनाना महल की तरफ, जो वो जगह है जहाँ पर विडो को रखा जाता था। जो भी रानी विधवा हो जाया करती थी, उनके पति की मृत्यु हो जाती थी, उन्हें इस कमरे में रखा जाता था। बिल्कुल ही साधारण सा ये कमरा है और इसमें जो आप बेड देख रहे हैं ये एक चांदी का बेड है। इस कक्ष में सबसे अंतिम में महाराजा भोपाल सिंह की पत्नी राजमाता गुलाब कुमार जी रही थी, जिनको बताया जाता है कि कोई भी संतान नहीं थी। तो वो यहीं पर भगवान के झूले को झुलाया करती थी, विष्णु भगवान के झूले को, और उन्हीं के लिए भोजन बनाया करती थी। और ये वो बर्तन हैं तांबे के, जिसमें वो भगवान के लिए भोजन तैयार किया करती थी। अब हम चलते हैं भोपाल निवास में, और ये इतना खूबसूरत है, इतना कलरफुल है। इसमें ये जो आप झूमर देख रहे हैं ये बेल्जियम का है, और छत पे लगा हुआ पंखा जो है वो इटली का है। और ये जो पंखा आप नीचे रखा देख रहे हैं ये केरोसिन से चलने वाला पंखा है। अब हम आ चुके हैं इसके एक और म्यूज़ियम में। इस म्यूज़ियम में आपको अलग अलग किले और मंदिरों के पिक्चर्स देखने को मिलेंगे, तस्वीरें देखने को मिलेंगी, उनकी झलकियां देखने को मिलेंगी। पैलेस का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो म्यूज़ियम में कन्वर्ट हो चुका है और वो पब्लिक के लिए भी खुला रहता है। राजघराने में हमेशा से ही संगीत का शौक रहा है और यहाँ पर एक संगीत का म्यूज़ियम भी है, जहाँ पर अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट आपको देखने को मिलेंगे।
पैलेस के अंदर आपको एक अच्छा खासा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी देखने को मिलेगा, तो अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ से शॉपिंग भी कर सकते हैं। अब हम आ गए हैं दूसरी जगह, जो कि सिटी पैलेस के पास में ही है, जो कि है बागोर की हवेली का म्यूज़ियम, जिसमें आपको बहुत ही प्यारा कलेक्शन देखने को मिलने वाला है। यहाँ का जो आपको कलरफुल बिल्डिंग दिख रही है, ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। और दूसरी चीज़ है कि इसमें जो आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहली बात कि यहाँ पर भी आपको कांच का कुछ काम देखने को मिलेगा, और वो भी बहुत ही खूबसूरती से किया हुआ है। उसके अलावा जो महाराज हुक्का पिया करते थे, वो हुक्का भी यहाँ पर रखा गया है। और साथ में वो बर्तन जिनमें खाना खाया करते थे, या महाराजा के लिए जो पंखे इस्तेमाल होते थे, इत्र के लिए जो शीशियाँ इस्तेमाल होती थी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो उस समय में राजा महाराजा इस्तेमाल करते थे, वो भी यहाँ पर रखे गए हैं। उस समय में जिन भी बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता था, वो ज़्यादातर तांबे के, कांसे के, इसी तरह के हुआ करते थे, या पीतल के हुआ करते थे। तो वो ही सब बर्तन हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ दीवारों पर आपको कुछ फ़ोटोज़ भी लगे हुए मिलेंगे, और ये है बड़ी ही खूबसूरत सी फ़ोटो मीराबाई जी की, जो कि कृष्ण जी की बहुत बड़ी भक्त थी, तो उसी की झलकी एक इस फ़ोटो में दर्शाई गई है। इसी म्यूज़ियम के दूसरे हिस्से में जब आप जाएंगे, तो वहाँ पर आपको जो भी 22 महाराज हुए हैं, यहाँ पर मेवाड़ के जो 22 महाराज हुए, उन्हीं सब के आपको स्टैचू देखने को मिलेंगे। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, उनके स्टैचू लगे हुए हैं, और उनका नाम भी वहाँ पर लगा हुआ था, कौन सा स्टैचू किनका है, वो सारा कुछ वहाँ पर लगा हुआ था। अब हम आ गए हैं बागोर की हवेली के ही दूसरे हिस्से में, जहाँ पर आपको जो कलाकारी है वो दीवारों पर भी देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर आप ये जो पिक्चर्स देख रहे हैं, अलग अलग भगवान की पिक्चर्स यहाँ पर लगी हुई हैं। कृष्ण जी की हैं, गणेश जी की हैं, कृष्ण लीलाएं बहुत सारी लगी हुई थी यहाँ पर। भगवान ने कौन कौन से अवतार लिए हैं, कैसी कैसी लीलाएं की हैं, वो सभी यहाँ पर आपको उनकी झलकियों के रूप में देखने को मिल जाएगी। गणेश जी की बहुत सारे अलग अलग तरीके से यहाँ पर बहुत सारे पिक्चर्स लगे हुए थे। माँ सरस्वती थी, माँ दुर्गा थी, माँ काली थी, तो सारे ही देवी देवताओं को अलग अलग तरीके से यहाँ पर पिक्चर के रूप में दिखाया गया है। बहुत ही खूबसूरत ये नज़ारा था, और यहाँ पे हमने शाम को एंजॉय किया हमारा सनसेट का व्यू। और उसके बाद हम चले गए यहाँ से फंक्शन में, जो कि यहाँ पर होता है शाम के समय में। तो अगर आपके पास टाइम है तो इवनिंग में आप इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो आई होप मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको टूर कराऊंगी पूरे उदयपुर का। तो जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। खम्मा गढ़ी।